दिस वाज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट मेथड। अभी इन्वेस्टमेंट के बजाय इंश्योरेंस पॉलिसी। अब क्या हो गया मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट मेथड किया, बरोबर है कि नहीं? सिंकिंग फंड में इन्वेस्ट किया। अभी इन्वेस्ट करने से कहने से जब आप बेचने जाते हो तो देयर कैन बी प्रॉफिट और लॉस। Yes. वो लॉस को अगर अवॉइड करना है तो क्या मेरा मोटिव है इन्वेस्ट करने का? क्या इज माय मोटिव ऑफ इन्वेस्टिंग? No. No. No, my motive was only to keep money aside for Yes. temporary period so that at the redemption date I get all my money back and I can redeem my investment peacefully. I can redeem my debentures peacefully. This is my motive. तो ये लोग क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट हो सकता है, लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के बजाय वो लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं। क्या लेते हैं? Insurance policy. इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से बहुत बेनिफिट्स ये हैं कि अच्छी बात अकाउंटिंग में ये है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सर। मनी बैक पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी लेने की? मनी बैक पॉलिसी, यानी जब आपका रिडीम होने वाला है उतने साल का मनी बैक लेने का। क्या अब इतने साल में मुझे इतना पैसा वापस चाहिए तो कितना इंश्योरेंस प्रीमियम होना चाहिए? यस और नो? Yes. Sir. Yes, sir. इसमें क्या होगा, इसमें आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा, करेक्ट है? इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या है? नो डेटा वेरिएशन, वेरिएशन नहीं है, बरोबर है? क्यों वेरिएशन Admin, नहीं है? एकदम फिक्स्ड है, इतना प्रीमियम भरो और इतने साल के बाद इतना पैसा लेके जाओ, बरोबर है? that means इसमें वो इंटरेस्ट एवरी ईयर का कैलकुलेशन पार्ट बच गया ना? स्किप हो जाएगा, राइट? तो ना इंटरेस्ट मिलेगा, ना इंटरेस्ट ट्रांसफर करने की जरूरत पड़ेगी और ना बेचने की जरूरत है, बरोबर है कि नहीं? Yes. Sir. तो उसमें क्या होगा, प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम अमाउंट विल बी योर डीआरआर अमाउंट। तुम जितना इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल पे करोगे उतना आपका डीआरआर होगा, करेक्ट? हेलो? Right. Yes, sir, yes. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर प्रीमियम इज इक्वल टू डीआरआर, प्रीमियम कब भरना होगा? प्रीमियम इज पेड एट बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बरोबर है? Yes. At beginning of the year, but DRR is created at the End of the लोग ऐसा समझते हैं कि प्रीमियम इज इक्वल टू एज गुड एज सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। यस और नो बेटा? प्रीमियम, प्रीमियम इज लाइक सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। तो क्या आपने लास्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट किया था क्या? जरा चेक करो प्लीज। लास्ट ईयर Last year में तो सेल किया. सेल किया था, राइट? लेकिन यहाँ पे तो आपको प्रीमियम लास्ट ईयर में भी भरना पड़ेगा, यस और नो? Yes. क्योंकि Yes, प्रीमियम sir. इज पेड एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर एंड debentures are going to redeem at the end of the year, yes or no? Yes, sir. तो जरा इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं, कम ऑन।
in the first year, start of the year मैं क्या करूंगा, डिबेंचर्स को इशू करूंगा, बैंक डेबिट टू डिबेंचर, बरोबर? हेलो, करेक्ट है? Yes, sir. हाँ, मैंने वो वाला पार्ट मिस आउट कर दिया। चलो, Discount. डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर प्रीमियम लॉस भी इधर नहीं लेने का, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर बाय सिंकिंग फंड। अभी स्टार्ट में अगर तुम जरा सिंकिंग फंड में देखो, स्टार्ट में सिर्फ एक ही एंट्री थी, बाकी दोनों एंट्री एंड में थी, यस और नो? Yes. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। जिस दिन मैंने डिबेंचर्स खरीदा उस दिन ही मैं उसका इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीदता हूँ। अगर मैं इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रीमियम पे करना पड़ेगा। हेलो, Yes, sir. Yes. 1 सेकेंड। सो यहाँ पे ऐसे होता है कि प्रीमियम फर्स्ट डे पे ही पे किया जाएगा। प्रीमियम पेमेंट करना मतलब इन्वेस्टमेंट की एंट्री करना। इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती थी? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, यस और नो? Yes. तो यहाँ पे एंट्री होगी सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी डेबिट टू बैंक। ये क्या हो गया? इसको कहते हैं इशू ऑफ डिबेंचर, और इसको क्या बोलते हैं? प्रीमियम पेमेंट। बरोबर बेटा? प्रीमियम पेमेंट ना, ये हो गया सेकेंड एंट्री। थर्ड एंट्री एट द एंड, डीआरआर। डीआरआर की एंट्री क्या होती है बेटा? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। कहना से ये सेम है, डीआरआर की एंट्री, सिर्फ इसका और इसका अमाउंट सेम है। कहने से वो जोलजाल भी नहीं है सर, कितना कम पड़ा, शॉर्टेज पड़ा, वो सब यहाँ पे कुछ लफड़ा नहीं है, बिकॉज देर इज नो वेरिएशन एट ऑल, एवरीथिंग इज, ऑल अमाउंट इज फिक्स्ड। बरोबर? राइट, आगे बढ़ो। Yes, sir. सर ये एंड का एंट्री समझ, P&L डेबिट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन ना सर, टू सिंकिंग फंड। हम्म। ये डीआरआर वाला एंट्री। सो पहले हम लोग ने प्रीमियम पे किया 1 लाख करेक्ट। का, तो 1 ये लाख कैश, पॉलिसी का। तो दिस इज कैश केप्ट असाइड, यस और नो सर? Yes. Cash is kept aside at the beginning of the year and this is profit aside. जितना मैंने पैसा साइड में रखा उतना प्रॉफिट भी तो साइड में रखना पड़ेगा ना। सो ये जो पहला एंट्री है एसएफ जो इंश्योरेंस पॉलिसी डेबिट किया है, हाँ, वो P&L में डेबिट होगा या फिर नहीं पीएनएल कैसा सर? सिंकिंग फंड, सिंकिंग फंड सिंकिंग इंश्योरेंस फंड पॉलिसी असेट, करंट असेट एसेट्स? असेट में दिखेगा, ठीक है, असेट में ओके। दिखेगा, फिक्स असेट में दिखेगा सर। जैसे यस, तुम्हारा अपना सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट और सिंकिंग फंड दिखता है वैसे। ओके, ठीक है, यस। चलो नेक्स्ट, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर टू सेकेंड लास्ट ईयर, तो क्या एंट्री होंगी? नो इंटरेस्ट। देखो वहां पे 4 एंट्री थी, बरोबर है? वहां पे 4 एंट्री थे, यहाँ पे 2 ही एंट्री हुई। Yes, sir. स्टार्ट में क्या होगा? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे तो सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड एंड में
DRR, PNL account debit to sinking fund. बरोबर बेटा, ये दो ही एंट्रीज होंगी. अंडरस्टूड है कोमल, Yes, sir. Yes, विलास सर? Yes. yes, sir. And now last year. लास्ट ईयर के स्टार्ट में सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, एंड में पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड. बरोबर है, ये एंट्री से. अभी क्या सर कहना है से साल के एंड में अभी आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा आएगा, Yes, sir. तो क्या एंट्री पास करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी. पैसा आ गया, यस और नो? Yes, sir. अभी मुझे ये बताइए कि आपको पैसा ज्यादा आएगा कि कम आएगा कि सेम आएगा? Same है. Same. बेटा आप नहीं, सुनो सुनो सुनो. अच्छा. आपने जितना पैसा भरा है प्रीमियम के नाम पे, सपोज आपने प्रीमियम के नाम पे हर साल 1 लाख रुपया भरा है, तो सपोज फॉर 5 years, तो क्या आपको 5 लाख रुपीज मिलेगा? नहीं, तो कम मिलेगा, ज्यादा मिलेगा? ज्यादा मिलेगा. ज्यादा मिलेगा. कैसा? लास्ट ईयर का भी हम लोग ने पेमेंट किया तो हाँ, तो उसका. मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैंने 1 लाख रुपीज 5 years के लिए भरा, हम्म, तो साल के एंड में 5th ईयर के एंड में मुझे 5 लाख रुपीज मिलेगा. 5 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट भी मिलेगा कि मिलेगा ना 5 लाख? सर. हाँ, इंटरेस्ट भी मिलेगा ना. इंटरेस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन हमेशा हमें ज्यादा वैल्यू मिलता है. यस. अगर इक्वल मिलता तो व्हाई वुड आई इन्वेस्ट लाइक दिस? यस सर. देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट ना. यस सर. हेलो, Yes. यस सर. देन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट. कम तो होना ही नहीं चाहिए भाई, कम ना हो, देयर शुड बी नो वेरिएशन. इसलिए तो हम लोग ने इंश्योरेंस पॉलिसी सिलेक्ट किया. यस और नो? Yes. यस सर. इसलिए ज्यादा ही मिलेगा. ओके, यस सर. तो जो एक्स्ट्रा मिलेगा इज एज गुड एज योर प्रॉफिट्स. आपको बोनस मिला, प्रॉफिट्स मिला, इट विल गो टू सिंकिंग फंड. यस और नो? Yes. तो सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, जो एडिशनल पैसा मिला वो. ओके, नाउ आई विल डू द, इससे मेरा सिंकिंग फंड इंश्योरेंस पॉलिसी अकाउंट क्या हो जाएगा? टैली. अभी मैं डिबेंचर्स को रिडीम करूंगा. डिबेंचर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, एंड देन डिबेंचर होल्डर अकाउंट हो, अगर कम हुआ तो कैपिटल रिजर्व. ये प्रीमियम और ये डिस्काउंट, बरोबर ना? रिडम्पशन एंड डिस्काउंट. डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक. देन अभी मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों एंट्रीज सेम पास कर रहा हूँ. मेरा सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट दो चीजों में जाएगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, वो नुकसान भी राइट ऑफ करने के लिए, एंड जनरल रिजर्व. यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं रहेगा. हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? यहाँ पे प्रीमियम वैल्यू और यहाँ पे फेस वैल्यू. हैव यू अंडरस्टूड? और जिससे मेरे सारे अकाउंट्स टैली हो जाएंगे. क्या आपको समझा है? Yes. हेलो, यस सर.
Vilas sir, Yes, sir. yeah, please take it up. यहाँ पे एक बात लिखना है, लिख लीजिए आप लोग मेरे साथ। प्रीमियम अमाउंट, वहां पे अगर आपको याद रहेगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें कैलकुलेट करना पड़ता था, यस और नो? Yes, sir. Yes. यहाँ पे प्रीमियम अमाउंट विल ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में देना ही पड़ेगा। हमें थोड़ी प्रीमियम कैलकुलेशन आता है, हम लोग थोड़ी इंश्योरेंस कंपनीज का कुछ सीखा है। हेलो, अंडरस्टूड? Yes. ठीक है, let's do a problem in the next video.